विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। एक कथा आती है, कहीं सुनी है किसी प्रवचन में ही, कि एक बार गणेश जी अपने लोक में बैठे थे और उन्होंने मन बनाया कि मैं धरती लोक में जा कर के देखता हूँ कि जो मेरी भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, आदि आदि, उनको मैंने उनकी मनोकामना पूरी की, जो भी उनकी थी। उनको जा कर के मैं देखता हूँ कि वो कितने सुखी हैं अपने जीवन में। जो भी मैंने उनको दिए हैं संसाधन, जिसकी उनके पास कभी कमी थी, किसी को पुत्र की कमी थी, किसी को शरीर में रोग था, किसी का शरीर अस्वस्थ था तो उसको स्वास्थ्य दिया, किसी को पुत्र दिया, किसी को धन दिया, किसी को वाणी दी अच्छी, किसी को आँख दे दी जो अंधा था। जो जिस जिस कामना से मेरे पास आया, उसकी वो कामना मैंने पूर्ण की। तो मैं जा कर के देखता हूँ कि वो कैसे सुख से जी रहा होगा अपने जीवन में। तो वो धरती लोक में आते हैं, एक व्यक्ति के पास जाते हैं, जा रहे होते हैं रास्ते से, तो एक व्यक्ति गलत बोल रहा होता है, खूब गालियां दे रहा होता है, बुरी बुरी गालियां दे रहा होता है। तो रूप बदल लिया होता है उन्होंने, गणेश जी ने। उसके पास जाते हैं कि तू इतनी गंदी गंदी गालियां दे कैसे सकता है? भगवान ने तुझे को वाणी दी है, मुंह दिया है बोलने के लिए, और तू इतना गलत गलत बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है तू? ऐसे करने से क्या लाभ हो रहा है तेरा जीवन बिगड़ रहा है, अशांत हो रहा है। तो उसने कहा कि मैं पहले गूंगा था, लेकिन मैंने गणेश जी की उपासना की और उनकी उपासना से, व्रत से मेरे को वाणी मिल गई। लेकिन अब मेरे पास वाणी है तो अब मैं क्या बोलूं? जो मुंह से निकल रहा है वही बोलना होता है। सोच समझ के बोलें तो बोल ही ना पाएं। अब ये ना बोलूं तो मैं बोलूं क्या? अब देखो, ये लोग काम नहीं करते हैं जो मेरे नीचे वाले हैं, अब इनको ये प्रेम से मानेंगे नहीं। ये बच्चे हैं मेरे, ये प्रेम से मानते नहीं। ये पत्नी है, ये सुनती नहीं। ये माता पिता, ये मुझे ही सुनाते रहते हैं। तो मैं ये ना बोलूं तो मैं क्या बोलूं? तो बड़े दुखी होते हैं और फिर आगे निकलते हैं। और एक व्यक्ति फिर आगे देखते हैं कि अपने बीवी बच्चों को मार रहा होता है, शराब पी करके अपने पत्नी को मार रहा होता है, बच्चों को मार रहा होता है बुरी तरीके से। उसके यहाँ जाते हैं कि अरे, ब्राह्मण वेश में जाते हैं, तो कहते हैं अरे ये तू क्या कर रहा है? ऐसे करने से तो घोर नरक में जाएगा, तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और तेरा अगले सारे जीवन बर्बाद हो जाएंगे। भगवान ने तुझे शरीर दिया है, इतना बल दिया है, उस बल से तू हिंसा कर रहा है, मासूमों पर हाथ उठा रहा है, जिनका तुझे सेवा करनी चाहिए उन्हीं पर हाथ उठा रहा है। वो कहता है कि ब्राह्मण देवता कि मैं तो पहले पक्षाघात था, पैरालिसिस था और कोमा में था, और मेरे पत्नी ने व्रत रखे गणेश जी के और उनके कृपा से खुश हो गए और मेरे को स्वस्थ कर दिया। लेकिन अब मैं स्वस्थ हूं तो मैं करूं क्या? तो मैं शराब पी लेता हूं और शराब पी करके मेरे को जो सूझता है मैं वो करता हूं। ये गलतियां करते हैं तो मेरे को क्रोध आता है और फिर मैं वो करता हूं। तो मैं क्या करूं? यही, मेरे पास कोई प्रयोजन नहीं है कि मैं ये ना करूं। तो उन्हें और कष्ट होता है, फिर वो और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं
आगे जा कर के कि एक व्यक्ति नाच गाना महफिल सजी हुई थी और उस नाच गाने में जो नर्तक नर्तकी थे उन पे पैसे उड़ा रहा था, लुटा रहा था। 100 की गड्डी, 500 और 2000 की भी। तो कहते हैं, अरे, उसके पास जाके कहते हैं, अरे तुम पागल हो गए हो, इतना धन तुम लुटा रहे हो इन सब पे, इस धन से तुम कितनी सेवा कर सकते हो, भूखों को खाना खिला सकते हो, साधु संतों को दान पुण्य उनकी सेवा कर सकते हो, राष्ट्र कार्य में लगा सकते हो, कितने प्याऊ खोल सकते हो, कितने गरीब बच्चों को शिक्षा दे सकते हो, अनाथालय खोल सकते हो, अस्पताल बनवा सकते हो निःशुल्क, और ये व्यर्थ लाखों रुपए तुमने उड़ा दिए। उसने कहा, लाखों नहीं उड़ाए मैंने, करोड़ों उड़ाए हैं, आपने गिना नहीं ठीक से। तो कहा, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा, पहले मैं निर्धन था और फिर मैंने भी गणेश जी का बहुत महात्म्य सुना किसी पंडित से, और फिर मैंने उनका अनुष्ठान किया, उनके मंत्र का जप किया, उनका व्रत रखा, और फिर वो खुश हो गए और धन की वर्षा हो गई। मैं जो काम करता उसी में मेरे को बहुत सारा लाभ मिलता, जिस बिजनेस में हाथ डालता उसी से बहुत सारा लाभ मिलता। अब मैं अरबपति हो गया हूँ, बहुत ज़मीनें हैं मेरे पास, बहुत गाड़ियाँ हैं, बहुत नौकर चाकर हैं, बहुत पैसा है, लेकिन इस पैसे का मैं करूँ क्या? तो जो आपने काम बोले वो करने की मेरी इच्छा नहीं होती, उसमें क्या सुख है? सुख तो मुझे इसमें मिल रहा है, नाच गाने में, और रुपए लुटाने में कितना सुख मिल रहा है। इतना रुपए लुटा रहा हूँ तो ये मेरा कहना मानेंगी ये नाचने वाली और ये नाचने वाले, जब मैं बुलाऊंगा तो नाचने आएंगे, और ये जो समाज के लोग बैठे हैं ये भी मान रहे हैं कि ये कितना पैसे वाला है, मेरी कितना सम्मान और वैभव बढ़ रहा है, यश बढ़ रहा है। तो इस पैसे से मैं ये ना करूं तो मैं क्या करूं? तो फिर और कष्ट होता है भगवान को। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, और फिर एक बच्चा गलत काम कर रहा है, अपने चोरी कर रहा है, अब्रह्मचर्य व्यभिचार कर रहा है, छोटा बच्चा 14-15 साल का, और घर में उसकी माँ उसको अच्छे से खाना पीना खिला रही है, और लोग शिकायत लेकर के आ रहे हैं उसके बच्चे की, तो वो उसे कुछ कह नहीं रही। तो उसके पास जाते हैं कि तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं सुधारती, इतनी छोटी सी उम्र में ये गलत काम करने लगा, ये तो खुद भी मरेगा और परिवार की भी हानि करेगा। जैसे कितने गैंगस्टर लोग हो जाते हैं, अपना भी जीवन नाश करते हैं, अपने पत्नी बच्चों का भी, माता पिता का भी नाम खराब करते हैं, कुल खानदान की परंपरा को भी डुबोते हैं, वर्ण संकर पैदा करते हैं, नाश होता है उनका। तो सचेतन करते हैं माता को कि क्यों नहीं कर रही तुम। तो माता कहती है कि पहले तो मैं बांझ थी, मेरे को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, मैंने गणेश जी का व्रत उपासना अनुष्ठान किया और फिर मेरे को उनकी कृपा से ये संतान प्राप्ति हुई। अब ये संतान, इसको जो अच्छा लगता है करता है, मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ दिन भर, खाना बनाना, कमाई करना, बाहर जाती हूँ कमाने के लिए, फिर आती हूँ करने के लिए। अब ये स्कूल जाता है और कौन इसके साथ स्कूल जाए, स्कूल में बैठे दोस्तों के साथ रहे, इतना तो नहीं कर पाएंगे। अब इसको मारने से भी क्या, एक ही संतान है, अकेली संतान है, इसको मारेंगे कहीं ये भी ना आत्महत्या कर ले या भाग जाए घर छोड़ करके कि मेरे को मेरी माँ प्यार नहीं करती, बाप प्यार नहीं करते, तो इसको प्रेम से रखना पड़ता है। तो अगर इसको ऐसे ना पालें तो कैसे पालें? आप ही बताओ कैसे पालें इसे। हमसे तो ऐसे ही बन रहा है, तो जितना हो सकता है हम उतना कर रहे हैं, भगवान को कष्ट होता है। तो यही इस कहानी का सार है कि हमको सामान तो मिल जाता है, संसाधन मिल जाते हैं, धन मिल जाता है, पुत्र मिल जाता है, लेकिन उन संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करना है
इसका ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर पाते, इसकी बुद्धि हम में नहीं रहती। और बुद्धि हम भगवान से कभी मांगते नहीं कि भगवान हमें कुछ सामान एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो हमको तूने दिया है वो बहुत है। हमको माता पिता, सारे रिश्तेदार नातेदार, ज़मीन घर सामान व्यवसाय, मेरे कर्मों के हिसाब से मुझको तूने दिया, और कर्म से तू ज़्यादा नहीं दे सकता, ये तेरी भी बाध्यता है। और जितने कर्म हैं उससे तू कम नहीं देगा, क्योंकि तू हमारा प्रिय चाहता है, तू कभी धोखा नहीं देता, ये भी हमने सुना, ये भी हम जानते हैं। तो कर्मों के मुताबिक तू फल देता है, न ज़्यादा देगा न कम देगा, तो हमारा मांगना व्यर्थ है। और हम मान करके क्यों अपने पुण्य क्षीण करें, क्यों अपने व्यर्थ करें अपनी भक्ति को। तू हमें बुद्धि दे, तू हमारे ज्ञान का बल दे कि जो हमारे पास है, ये शरीर है, ये मन है, ये राष्ट्र है, ये संसाधन है, हम इसका कैसे सदुपयोग कर सकें। इन्हीं संसाधनों का सदुपयोग करके एक गरीब के यहाँ जन्म लेकर के APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी राष्ट्रपति बने। सामान्य घर में पैदा होकर के, कृश काय शरीर लेकर के, परम पूज्य स्वामी जी आज पूरे विश्व में योग आयुर्वेद स्वदेशी और वैदिक शिक्षा का झंडा फहरा रहे हैं। इसी तरह हमारे आसपास हमारे कितने सारे महापुरुषों का उदाहरण हमारे पास है कि जो संसाधन एक सामान्य से सामान्य गरीब के पास है, उसी का उन्होंने सदुपयोग किया और वो बड़े बने अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान के बल से। इस ज्ञान बल से उन्होंने चीज़ों का सदुपयोग किया और आज उनके पास कोई कमी नहीं। और वो जो संसाधन है वो उल्टा उनकी हानि नहीं कर रहा। जैसे इतना बड़ा साम्राज्य आज पतंजलि का है, हजारों करोड़ से ज़्यादा लाखों करोड़ का है, लेकिन उसके कारण कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सन्यासी को यहाँ की नींद ना आ रही हो, बेचैनी हो कि इसे कैसे संभालेंगे, डर हो इनकम टैक्स का कि रेड न पड़ जाए, क्योंकि जहाँ पैसा होता है वहाँ शत्रु भी आ जाते हैं। तो किसी शत्रु का भी भय नहीं कि कोई शत्रु ना इसको हड़प ले, कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये ज्ञान से कमाया गया है, ज्ञान बल से कमाया गया है, सात्विकता से कमाया गया है। जो सात्विकता से और अपनी बुद्धिमत्ता से जो धन कमाया जाएगा, धार्मिक बुद्धि रख करके, धर्म करके जो धन कमाया जाएगा वो कभी भी हानि नहीं करेगा। लेकिन जो अज्ञानी, जो असंस्कारी, जो मूढ़ व्यक्ति जो धन कमाएगा, उसके पास जो भी संसाधन होंगे, भले ही पिताजी ने कमा के दे दिए हों, वो उसको भी डुबा देगा। कहते भी हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो वो अपनी बुद्धि से धर्म करके कमा ही लेगा अपने पुरुषार्थ से धन को, और पुत्र यदि कुपूत है तो क्या धन संचना, वो सारा नाश कर देगा, मिट्टी में मिला देगा, अपनी हानि करेगा, अपनी हत्या करा लेगा उसी धन से। तो पिता का भी पुरुषार्थ नाश कर देते हैं जो कुपुत्र होते हैं, और जो सुपुत्र होते हैं वो पिता के पुरुषार्थ में और चार चांद लगा देते हैं, पिता का और गर्व बढ़ा देते हैं, उन्हें और गौरवान्वित करते हैं। तो भगवान से हम संसाधन न मांगे, बुद्धि मांगे। गायत्री मंत्र में बुद्धि की ही प्रार्थना की गई है, धियो योनः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, और केवल अपने लिए ही नहीं, सबके लिए बुद्धि की प्रार्थना की गई। धियो योनः प्रचोदयात्, हम सबको तू सद्बुद्धि से युक्त कर, ऐसी बुद्धि से युक्त कर जिसमें तेरा ज्ञान हो, तेरी प्रेरणा हो, सत्कार्य सद्धर्म में चलने की शक्ति हो। ऐसी सुबुद्धि से, ऐसी मेधा से हमें युक्त कर प्रभु। सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है गायत्री मंत्र वेदों में, और इस गायत्री मंत्र में भी सबसे बड़ी प्रार्थना की गई है बुद्धि की, कि हमको ज्ञान मिले कि ये जो सांस चल रही है इसका कैसे सदुपयोग हो सके। ये जो जीवन मेरा चल रहा है पानी के बुलबुले की तरह कभी भी फट सकता है, इस पानी के बुलबुले का कैसे सदुपयोग किया जाए कि ये मेरा जीवन अमर हो जाए।
और सैकड़ों जीवन में मैं जितनी उन्नति कर सकता हूं उतनी इस जीवन में कर लूं, तो भगवान को कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। कि जैसे गणेश भगवान को कष्ट हुआ कि देखो मैंने इनको क्या नहीं दिया, इन्होंने तो मेरी व्रत उपासना करके मेरे को प्रसन्न कर लिया और मैं भी भोला भाला इन पर कृपा कर दी, इनको दे दिया, इनको किसी को पुत्र दे दिया, किसी को धन दे दिया, जिसकी जो कामना थी, किसी को यश की, सत्ता की, ऐन्द्रिक सुखों की, संसाधनों की, वाणी की, अच्छे शरीर की, स्वास्थ्य की, रोगों को नाश करने की, जिसकी जो जो कामना थी उसकी वो कामना मैंने पूर्ण की। हाँ, पूर्ण उसके पुण्यों से ही की, उसके पुण्य घटे, लेकिन मैंने वो दिया। लेकिन आज मेरे को दुख है इस बात का कि उन चीज़ों का, उस जीवन का ये कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी का कैंसर ठीक कर दिया तो वो भी मेरे में नहीं लग रहा है, धर्म में नहीं लग रहा है, अपने जीवन के सत्य को जानने के लिए नहीं लग रहा, जीवन के समाधान को करने के लिए नहीं लग रहा है, संन्यस्त नहीं हो पा रहा है, इन्हीं भोगों में लगा हुआ है। इसके कैंसर ठीक करने का क्या फ़ायदा, अब इसे तो मरना ही है, तो कैंसर से ही मर जाता। ये 4 दिन और जी करके और बुरे संस्कार और दूसरों को कष्ट देगा। इसकी डायबिटीज़ ठीक कर दी, इसका थायराइड ठीक कर दिया, परमात्मा की कृपा से इसको, किसी को धन मिल गया, किसी को पुत्र, किसी को वैभव, किसी को सत्ता, किसी को अच्छी वाणी मिल गई, किसी को अच्छा पति, किसी को अच्छी पत्नी मिल गई, किसी को अच्छे माता पिता मिल गए। लेकिन क्या फ़ायदा, ये उन्हीं को कष्ट दे रहा है, अपने जीवन को ये और नरकीय बना रहा है। वैसे भगवान को भी कष्ट होता है, कष्ट होता है कि जितना इसने पुरुषार्थ किया था पुण्य करने में, जितना इसने यज्ञ किया कभी पूर्व जन्मों में या इस जन्मों में, नाम जप किया, ध्यान किया, दूसरों का परोपकार किया, यज्ञ, दान, तप, जप, व्रत, ये सब जो इसने अनुष्ठान किए, इससे इसके पुण्य बढ़े और इसके पुण्यों के बदले मैंने इसको दिव्य चीज़ें दी, अच्छे माता पिता, अच्छे गुरु, अच्छा पर्याप्त धन, इसको मनुष्य शरीर दिया, भारत भूमि में, संतों की भूमि में जन्म दिया, इसको एक उद्देश्य दिया। लेकिन इतने पुण्यों को खर्चा करने के बाद, इतनी अच्छी चीज़ मिलने के बाद भी अपने जीवन को नष्ट किए जा रहा है और पाप इकट्ठा कर रहा है और बुरे संस्कार। तो भगवान को दुख होता है अपने पुत्र पुत्रियों को ऐसा करते हुए देख करके। अमृत पुत्र शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः। तो परंतु भगवान भी हमको वही देते हैं जो हम चाहते हैं, जो इसकी हम मांग करते हैं। तो भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ रखा है स्वतंत्र कि देखता हूँ कि तुम क्या मांगते हो मेरे से, तुम किस चीज़ की कामना करते हो। तो भगवान ने ये भी बताया कि गायत्री मंत्र के माध्यम से मांगो तो तुम्हें श्रेष्ठतम चीज़ मिलेगी, जिसे ज्ञान कहते हैं। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। तुम्हें श्रद्धा मिलेगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा की कामना करो कि परमात्मा मेरी श्रद्धा बढ़ाओ अपने ऊपर, दिन भर प्रार्थना करो। धन की नहीं, बुद्धि धन की जो परम धन है, भक्ति धन की जो परम धन है, पुरुषार्थ के धन की जो परम धन है। और पुरुषार्थ से, भक्ति से, ज्ञान से व्यक्ति कुछ भी कमा सकता है, कुछ भी पा सकता है। और जो मिली हुई चीज़ है वो उसकी हानि नहीं करेगी, उसको मुक्ति की ओर ले जाएगी। अन्यथा सारी चीज़ें हमें नरक की ओर ही ले जाती हैं। चाहे वो धन है या सत्ता है या सम्मान है या सुख है, वो सब हमें जड़ बनाता है और हमारे बुद्धि में बुरे संस्कार और अज्ञान पैदा करता है। तो परमात्मा हमसे प्रसन्न जब होंगे जब हम दी हुई बुद्धि का, जितना भी हमारे पास ज्ञान है, इतना ज्ञान तो सबके पास है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सदाचार है क्या दुराचार है, क्या पाप है क्या पुण्य है।
गलत चीज़ को बिना जस्टिफाई किए, बिना गलत चीज़ों में तर्क दिए, कुतर्क दिए, बिना प्रमाद किए जीवन जीना, कि जो मेरा ज्ञान है उसी हिसाब से मैं जीवन जीऊँगा तो भगवान मुझे और ज्ञान देंगे, उसी हिसाब से मैं पुरुषार्थ करूँगा, अपने ज्ञानानुसार पुरुषार्थ करूँगा तो मेरा ज्ञान भी बढ़ेगा, मेरा पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, मेरी श्रद्धा भी भगवान में और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब मेरा पुरुषार्थ बढ़ेगा, जब मेरा ज्ञान बढ़ेगा, जब मेरे संसाधन बढ़ेंगे, तो मेरे को भगवान के इन नियमों पर, इस विधान पर, भगवान के कर्तृत्व पर अगाध श्रद्धा हो जाएगी, अटूट श्रद्धा हो जाएगी। और मैं नहीं कर पाऊंगा और मैं भगवान से मांगता रहूंगा संसाधन को, और उन्हीं संसाधनों से मैं अपनी ही हानि कर बैठूंगा, और फिर भगवान पर अश्रद्धा हो जाएगी। भगवान, तूने मुझे कैसे बच्चे दिए जो मेरा ही गला काट रहे हैं। अपने को नहीं कहेगा कि मुझे पैदा होते ही इनको संस्कार देने चाहिए थे, गुरुकुल में डालना चाहिए था, रामायण गीता महाभारत के श्लोक सुनाने चाहिए थे, नारद भक्ति सूत्र पाठ कराना चाहिए था, अपनी संस्कृति से अवगत कराना चाहिए था। अपने को दोष नहीं देगा कि भगवान तूने कैसे पुत्र दे दिए, कैसे पत्नी दे दी, कैसा पति दे, कैसे माता पिता दे, कैसे परिस्थितियां दे दी, जबकि परिस्थिति के लिए व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार है, परमात्मा नहीं। भगवान हमें वही देता है, ये सृष्टि हमको वही देती है जिसकी हम मांग करते हैं, जिसकी हम कामना करते हैं। भगवान हमें ये ज़रूर बता देता है कि किस चीज़ की कामना करनी योग्य है और किस चीज़ की कामना अयोग्य है। उसने बताया कि श्रद्धा की कामना करो, अपने ज्ञान को बढ़ाने की कामना करो, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने की कामना करो, योगी बनने की कामना करो, ऋषि बनने की कामना करो, विद्वान बनने की कामना करो, और फिर उसी कामना के अनुरूप कर्म भी करो, ज्ञान को बढ़ाने का कर्म करो। ये नहीं कि बुद्धिमान बनने की कामना कर रहे हो और दिन भर सो रहे हो, बलवान बनने की कामना प्रभु से कर रहे हो और नशा धूम्रपान कर रहे हो, बीड़ी सिगरेट शराब मांसाहार कर रहे हो। भगवान से परिवार में हमारे सुख शांति बनी रहे, मैं योगी बनूं, इसकी कामना कर रहे हो, और घर में हिंसा का माहौल बना हुआ है, अशांति, क्रोध बहुत हो रहा है, काम क्रोध और लोभ से मुक्ति नहीं हो पा रही है, और इच्छाएं हमारी बड़ी बड़ी कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं स्वर्ग लोक, मैं ब्रह्म लोक में जाऊं, मैं गोलोक में जाऊं, मैं साकेत लोक में, अलग अलग लोकों की कल्पना धारणा करता है कि मैं भगवान का भक्त हो जाऊं, और अपने ही शत्रुओं से, काम क्रोध लोभ से ही मुक्ति नहीं हो पा रही। त्रिविधस्येदं नरकस्य द्वारम, नरक के 3 द्वार बताए गए, काम क्रोध लोभ, और स्वर्ग के भी 3 द्वार बताए गए, यज्ञ दान और तप। तो जिनका जीवन यज्ञमय होगा, तपोमय होगा, और जो दान करेंगे, जो भी भगवान ने उनको दिया है उसका दान करेंगे, तो उनका जीवन ही स्वर्गीय हो जाएगा, स्वर्ग के सुखों से भर जाएगा। और वो जब प्रयाण करेंगे तो भी उनको परमात्मा एक विशेष स्थान देंगे अपने चरणों में। दान केवल धन का ही नहीं होता कि जब हम करोड़पति बन जाएंगे तब दान करेंगे, या दान के लिए हमें भिखारी ढूंढना पड़ेगा या कोई दरिद्र ढूंढना पड़ेगा। दान हम अपने बगल में बैठे व्यक्ति को दे सकते हैं, उसको अच्छी बात बता करके अच्छा ज्ञान का दान दें। ज्ञान दान तो सबसे बड़ा है। उसको कभी कोई हतोत्साहित हो गया है हमारा बच्चा या पड़ोसी का बच्चा या पति पत्नी, तो उसको हम उत्साह दें कि देखो आर्य, तुम कर सकते हो, तुम भगवान पे विधान पर भरोसा रखो, पुरुषार्थ करो, हिम्मत मत हारो। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, उनको प्रसन्नता का दान दें, उनसे बात करें, उनके चरण दबाएं, तीर्थाटन कराएं, अपने गुरु को
तप के द्वारा प्रसन्न करें, किसी अपने मित्र को अच्छे शब्दों के द्वारा हम दान कर सकते हैं, प्रसन्नता का, अच्छे वाणी का, अच्छे सद्भाव का दान कर सकते हैं। इस पे तो पैसा नहीं लगेगा ना, अच्छा बोलने में, अच्छा सोचने में, अच्छा देखने में, अच्छा व्यवहार करने में, अच्छा आचरण करने में। तो ऐसा दानमय जीवन हमारा हो कि हम प्रतिपल देने की इच्छा करें। इच्छा से दान होता है, दान बिना इच्छा के नहीं होगा। तो कम से कम हम इच्छा तो रखें देने की कि मैं क्या दे सकता हूँ, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। दिनकर जी की ये कविता हमने पढ़ी थी स्कूल में, पाठ्यक्रम में थी। और राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज का भी एक गीत है, तन समर्पित मन समर्पित, जो बच गया वह धन समर्पित। तो हमारा जीवन यज्ञमय हो, यानी कि परोपकारमय हो, हम देने की भावना रखें, सबको लेने की भावना न रखें, और हमारा जीवन तपोमय हो, भोगमय ना हो। तो हमारे जीवन कुशल होगा और हम सभी दुखों से मुक्त होंगे, आनंद से युक्त होंगे। सभी को शुभकामनाएं। नमस्ते।